स्वागत है फ्रेंड मेरे इस चैनल क्लेवर टेक में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लैब टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए एंड मेनी मोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको जानते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मैं हूँ सुभाष प्रसाद और मैं अपने चैनल पे फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे हम लोग इसको टोटल चीज समझते हैं और देखते हैं कि क्या नोटिस यहाँ पे निकाला गया है। तो हजारीबाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप आ जाइए। यहाँ पे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, उस पे जाके आप क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। इस पे आने के बाद यहाँ पे एक देखिए फाइल व्यू, फाइल के कॉलम में आपको एक व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, उस पे आप जस्ट क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेज के द्वारा एक विज्ञापन पब्लिश किया गया है, जिसपे इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे पेज पे टोटल डिटेल जो है वैकेंसी का टोटल डिटेल, कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए, ये टोटल डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। तो ये विज्ञापन का पेज है जिसको आप देख सकते हैं पढ़ के टोटल डिटेल इसका। यहाँ पे जो है सिंपली हम जो मेन पॉइंट है यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। टोटल डिस्कस करने का जरूरत हमको लगता है नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोस्ट का नेम जो है वो देख लेते हैं, किन किन पोस्ट पे इसको ये वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे 3 पोस्ट है, यानी कि 3 तरह का पोस्ट है। पहला जो है वो लैब टेक्नीशियन जिला NCD क्लिनिक है, ठीक है, ये पोस्ट आपका पहला है। सेकेंड जो है पोस्ट आपका जो है लैब टेक्नीशियन का ही है, लेकिन ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित NCD क्लिनिक हेतु, ठीक है। और थर्ड जो है वो लैब टेक्नीशियन के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी कि ये 3 तरह का पोस्ट है जिसमें आपको रिक्रूटमेंट मांगा गया है, ठीक है। इसमें अगर नंबर ऑफ पोस्ट हम लोग देखें तो फर्स्ट में जो है लैब टेक्नीशियन के जिला NCD क्लिनिक हेतु 1 पोस्ट के लिए है, ठीक है। सेकेंड उसी तरह से लैब टेक्नीशियन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित NCD का पोस्ट जो है 3 है। और थर्ड जो है वो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इसका भी पोस्ट जो है 1 है। यहाँ पे तीनों का जो क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो यहाँ पे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट, साथ में आपको चाहिए किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा और झारखंड पैरामेडिकल से निबंधन होना अनिवार्य है, यानी कि जिस संस्था से आप डिप्लोमा ले रहे हैं उसको झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से कनेक्टेड होना अनिवार्य है। साथ में आपको चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के संस्था या इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको 1 ईयर का जो है लैब टेक्नीशियन के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे इसका सैलरी का बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है फर्स्ट पोस्ट के लिए यानी कि लैब टेक्नीशियन जिला NCD क्लिनिक हेतु इसमें आपको 18,900 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, प्रति माह, यानी कि पर मंथ आपको 18,900 रुपया दिया जाएगा। सेकेंड जो पोस्ट है उसके लिए आपको 18,900 रुपया इसमें भी सेम दिया जाएगा। लेकिन जो थर्ड पोस्ट है यानी कि लैब टेक्नीशियन राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसमें आपको 12,600 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका एज लिमिटेशन के बारे में अगर जाने तो एज लिमिटेशन इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो है टोटल कैंडिडेट चाहे जनरल का हो OBC का हो, ठीक है, टोटल मिनिमम एज जो है वो आपको 21 होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हैं तो आपको मैक्सिमम 45 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 45 ईयर। और OBC से हैं तो 47 ईयर, यानी कि और लास्ट जो है आपका यानी कि थर्ड वो फीमेल अनरिजर्व्ड जो है वो 48। और ST SC कैंडिडेट अगर हैं आप तो आपको 50 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, यानी कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिक्रूटमेंट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिक्रूटमेंट जब भी निकलता है तो किसी खास डिस्ट्रिक्ट के लिए पे जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हैं वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो बाहर से हैं इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा, चयन भत्ता क्या होगा, ये टोटल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आवेदन का जो प्रोसेस है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि टोटल जो डॉक्यूमेंट जो ऊपर आपको मेंशन क्वालिफिकेशन जो मेंशन किया गया था उसका टोटल जो है
है वो जेरॉक्स कॉपी, साथ में अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में आपको एक डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपको मेंशन हो वो एक सर्टिफिकेट, जैसे कि मैट्रिकुलेशन 10th में जो मार्कशीट आता है आपका, या फिर जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। अगर आप जैक से हैं तो वो चीज अपना जो है एक कॉपी उसमें ऐड कर लें। साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ में रखना है, यानी कि उसमें अटैच कर लेना है। और 30/9/2020 के 5 बजे अपराह्न तक, यानी कि उससे पहले आप इसे जो है वो आवेदन जमा कर सकते हैं। और 5 बजे के बाद आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा, यानी कि किसी तरह का उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका जो टोटल जो आपका हार्ड कॉपी था, यानी कि फोटो कॉपी, उसमें प्रत्येक में आप जो है उसे अपना सिग्नेचर कर दें। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद 4th पॉइंट में आप देखें तो आपको जो है आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी से हैं तो आपको 400 रुपया लिया जाएगा, यानी कि 400 रुपया लगेगा उसका। और अगर आप ST SC से हैं तो आपको 200 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट कटाना होगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। ये जो है वो नेसेसरी है। ड्राफ्ट का भुगतान जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति हजारीबाग के नाम से कटाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में देख लें किसके नाम पे ये जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कटेगा। तो यहाँ पे जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति हजारीबाग के नाम से काटा जाएगा। और परीक्षा उसके बाद आपको लिफाफा में पैक करना है। लिफाफा में पैक करने के बाद यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। और सेंड करने से पहले आपको जो है विज्ञापन संख्या यहाँ पे डालना है, पद कोड डालना है और पद का नाम डालना है, यानी कि पोस्ट नेम डालना है, पोस्ट कोड डालना है जो ऊपर मेंशन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या यहाँ पे 01/2020 है। इस तरह से आप देख के टोटल अपना डिटेल जो है करेक्ट यहाँ पे फिल करने के बाद आप जो है इसे सेंड कर दें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।